वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान एंड सुबह खैर। यहाँ पे आपको कहेंगे कि अभी बात मैं करी थी ब्रेक से पहले कि आज जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद जो है चाइल्ड लेबर से मुतालिक शऊर को उजागर करना है और इसके खात्मे के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई भी करनी है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जो है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है आज जब दिन मनाया जाए तो कोशिश यही की जा रही है कि जो कमिटमेंट थी हमेशा जो की जाती हैं हर साल, उसे जो है इस साल पूरा किया जाए। पाकिस्तान से दुनिया भर में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त चाइल्ड लेबर की जो सूरत हाल है तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो तीसरा है और 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे मेहनत और मुशक्क़त की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं। और आए दिन हमें नज़र आता है, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो आपके घरों में हो, या फिर ये कह लें कि आप ज़्यादातर जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो हम देखते हैं कि वर्कशॉप्स वगैरह पर बच्चे काम कर रहे होते हैं और मजबूर हैं वो ये काम करने पर, क्योंकि घर के वो ना सिर्फ वाहिद कफ़ील होते हैं, बाज़ ऐसे घराने हैं जो मजबूर हैं अपने बच्चों को ये काम कराने पर। इस पे भी बात करेंगे कि एक मजबूरी के तौर पे काम कराना और एक जबरी मुशक्क़त, ये सब क्या है और इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है या इसके लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी साहब, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। मैं भी आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका। यहाँ से बात शुरू करते हैं प्रोफेसर साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि हम हर साल ये डे जो है एंटी अगेंस्ट चाइल्ड लेबर करते तो हैं, लेकिन क्या इसका कोई इससे कोई फ़र्क भी पड़ता है? इसका मकसद आखिर है क्या, क्यों इसको मनाया जाता है? अच्छा, अब इसको हम बिल्कुल शुरू से करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिकली ILO यूनिसेफ की डेफिनेशन के मुताबिक देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड वर्क। बिल्कुल। अच्छा, अब चाइल्ड वर्क वो होता है कि जो बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपनी फैमिली बिजनेस में या बाप के किसी काम में हाथ बटाते हैं या पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से, वो उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अच्छा होता है। अच्छा, अब जो जबरी मशक्क़त है या चाइल्ड लेबर जिसके अगेंस्ट ये दिन मनाया जाता है, उसमें यह है कि जब आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हों, उसके बावजूद आप बच्चों को स्कूलिंग प्रोवाइड ना करें या उनको वो इन्वायरमेंट के जो उनकी चाइल्डहुड की नीड है जी, उससे उनकी पर्सनालिटी अधूरी रह जाती है। तो ILO यूनिसेफ की डेफिनेशन के मुताबिक एक तो ये फ़र्क है जी। पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, 2 करोड़ अब तो ज़्यादा हो गए होंगे ऐसे बच्चे हैं, वो ज़ाहिर है हमारी माशी बदहाली की वजह से मजबूर हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट करें। अच्छा, अब मैं कुछ कानूनी नुकात की तरफ आऊँगा। जी। हमारे आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 3, आर्टिकल 11, आर्टिकल 25 और 37 ये डायरेक्ट लिंक करते हैं चाइल्ड लेबर को। और यानी अगर मैं आपको आर्टिकल 3 से अगर मैं आपको इसका स्टार्ट दूं तो इसमें आर्टिकल 3 में वो ये कहा जाता है कि किसी भी शख्स का आइन हमें एम्पावर करता है कि यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट एनी पर्सन। उसकी मर्जी के बगैर आप उससे कुछ नहीं करवा सकते, जो उसको अवेलेबल है उसको उन्हीं रिसोर्सेज में रहने दें। फिर जनाब 11 जो है ना, वो ये पाबंद करता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप किसी किस्म की मशक्क़त नहीं ले सकते, काम नहीं ले सकते उनसे। ये बाकायदा कानून है और इसके ऊपर सज़ा भी मौजूद है। और ये आर्टिकल आपने कहा 11 है? जी 11 है। अच्छा, इसके बाद जनाब 25 जो है ये राइट टू एजुकेशन देता है कि 5 साल से लेके और जो है 16 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाए। 37 आर्टिकल जो है ये औरतों और बच्चों दोनों को एक कंफर्ट जोन में ले जाता है कि इनको आप ज़बरदस्ती इनकी उम्र और जेंडर के हिसाब से किसी ऐसी जगह पे काम पे नहीं लगा सकते जहां वो अनकंफर्टेबल हो जाए। सही। अच्छा, अब ये तो एक एकेडमिक बात थी, ये यानी हम इसकी ये मैंने आपको एक लिटरल डेफिनेशन दी है। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है कि जिस सोसाइटी में हम मूव कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। अच्छा, ये जो होटलों पे
یعنی میکینکس کے پاس. اور اب تو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا چنگچی اور اس طرح کے رکشے چلا رہے ہیں جی بالکل, کہ جن کے پاس نہ روٹ پرمٹ ہے نہ وہ لائسنس ہولڈر ہیں, ایون کہ کئی ایک تو اس میں 14 سال 18 سال کے ہوتے بھی نہیں ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتے لیکن وہ کر رہے ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ ان بچوں کو جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ ان کی یعنی ڈومیسٹک ڈس آرڈر جو پاورٹی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ان کو مختلف جرائم میں بھی ان کو شامل کرا دیا جاتا ہے, کیونکہ بچے ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں کی جاتی, ان سے مختلف کام لے لیے جاتے ہیں. بھائی صاحب یہاں پہ آپ نے تمام آرٹیکلز جن کا ذکر کیا ان میں جو بیسک تھا وہ یہی تھا کہ آرٹیکل 11 کہ بھئی آپ جو انڈر 14 جو ہے نا, کیونکہ ہم اس وقت جو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو جبری مشقت جن سے کرائی جا رہی ہے وہ اس میں انڈر 14 میں ہی آ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں ملازم ہو, چاہے وہ آپ کے کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہے ہوں, چاہے وہ آپ کے ورک شاپ پہ ہوں. ہم جس طرح آپ نے کہا کہ اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں, ابھی آپ نے چنگچی کا مثال دی کہ وہ ڈرائیو تک کر رہے ہیں اور کتنا رسکی کام ہے. یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیں سب ابھی ہمارا قانون نہیں آ رہا سامنے, ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ سب اندھا ہو جاتا ہے نا قانون, تو اس وقت جس وقت قانون نافذ کیا جاتا ہے اس کے بعد قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اگنور کر دیتے ہیں. مگر خود ہم شہری, اگر وہ چنگچی کا آپ نے ذکر کیا یا میں اگر کوئی میڈ رکھ رہی ہوں اپنے گھر میں, تو ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہم بھی تو اسی میں شامل ہیں. جی دیکھیے, بینگ بونافائڈ سٹیزن ہمارا تو فرض یہ ہے کہ وی مسٹ کمپلائنس دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اچھا, اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ہے لٹریسی کا ریٹ بہت کم ہے جی, تو بہت سارے معقول پڑھے لکھے لوگ بھی ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا, ان کو بہت سستی لیبر مل جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ, میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لیتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ یعنی اگر میں آؤٹ سائڈ پاکستان مثال دوں, ہمارے یہاں جو افغان مہاجرین آئے تھے ان کے بچوں میں ایک باقاعدہ ایک رسم ایسی ہے, 5 سال کا بچہ ہوا اس کے جو ہے نا پیچھے تھیلا لٹکایا اور وہ کچرا چننا شروع ہو گیا, اور وہی بچہ ہمارے سامنے جوان ہو جاتا ہے, اور یہ ریکارڈ کے برباد موجود ہے کہ وہ بچہ جو ہے یا اس جیسے بچے کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ پروفیسر صاحب 2 طرح کی, جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کیا, یہ چائلڈ لیبر کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس کے خاتمے کی بات ہے, یہاں تو 2 طرح کے آپ نے خود بھی ذکر کیا, میں نے بھی کہا. ایک وہ بچے ہیں جو مجبور ہیں, جن کے گھر میں کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے, غربت اتنی ہے, اس کے خاتمے کے لیے اگر آپ ایک باپ ہے وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس نے جو ہے یہی کام کیا ہے کہ اس نے دن رات ورک شاپ پہ کام کیا یا کسی اور جگہ پہ جا کے کام کیا, تو اپنے بچے کو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے کہ کام کریں تو اسی کام میں وہ ڈال دیتے, کم از کم اسے ہنر آ جائے. تو اس کو میں سمجھتی ہوں اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں لے کے جائیں. نہیں, یہ تو یونیسیف خود کہتی ہے, آپ کی خط کلامی کی معذرت ہے, یونیسیف کہتی ہے یہ تو اس کی اپنی مینٹل اینڈ فزیکل گروتھ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ فیملی میں جو چلتا چلا آ رہا ہے وہ تو اپنا انپٹ دے رہا ہے, وہ انپٹ دے رہا ہے, ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. اور یہاں پہ جب میں بات کروں, کچھ بچے ایسے بھی ہیں, یا اگر آپ خود اس کے ایگری کریں گے کہ جب ہم بچپن میں کتابیں پڑھتے تھے یا کوئی اچھا سبق پڑھتے تو اس میں یہی کہا جاتا تھا کہ اس طرح آپ محنت میں عظمت ہے, کام کریں اور بچپن سے ہی کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ میں بات کروں گی اس وقت پاکستان میں اتنے لا ہوتے ہوئے کوئی قانون جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کون اسٹیپ لے گا, کہ ہمیں لینا ہے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, کیونکہ مختلف این جی اوز تو اس کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن ہم کس طرح کام کریں؟ دیکھیے, میں بہت ادب سے اس بات پہ عرض کروں بحیثیت قانون کے طالب علم کے اور اس معاشرے کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, کام تو جس کا ہے ظاہر ہے, ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے, باقاعدہ قوانین موجود ہیں. اب یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ہمارے علاقے میں تھانہ موجود ہے اور اگر وہاں کرائم کمٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو چیز تو اویلیبل ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر لوگوں کو سبجیکٹ ایکسپرٹ کی بنیاد پہ اگر آپ ان کو نوکری دیں گے تو وہ اپنے کام کو سمجھیں گے, جب وہ اپنے کام کو سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس چیز کی پریونشن ہونا شروع ہوگی. اچھا, میں پریونشن ورڈ سے ویسے متفق تو نہیں ہوں, میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پریونٹ نہیں ہوتی ہے, پہلے منیمائز ہوتی ہے. صحیح ہے نا,
कम होगी, उसे कम फिर करेंगे तो जब इवन अगर हम पानी का गिलास भी पी रहे हैं तो एक एक सिप करके वो मिनिमाइज होगा, देन वो जाके प्रिवेंट फिर होगा। आसानी से आप उसे होल्ड कर सकेंगे। प्रोफेसर साहब, पिछले कुछ सालों में हम हमारे नाज़रीन भी एग्री करेंगे, मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने आती हैं, फिर कहते हैं सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ सनतों में, शोबों में, खसूसन घरों में काम करने वाले बच्चे बच्चियां जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, और फिर उस पर क्या होता है, कुछ दिन वो खबर शोर उठता है, खबर सामने आती है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी मामला फिर रफा दफा हो जाता है। क्या कहेंगे इसमें? तो देखिए, मैंने अभी आपसे गुजारिश की ना कि देखिए कानून जो है ना उसके मुतालिक एक फ्रेज है, कहा जाता है लॉ इज एन ऑर्डर, ये हुक्मनामा है, इस पे अमल दरामद लाजिम है जी। अच्छा, अब जो लोग बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, ख़ास तौर पे मुलाजमा पे या मुलाजिम पे, या उनको एब्यूज़ करते हैं, ये भी बहुत केसेस होते हैं। बिल्कुल। अब इस तरीके की सूरत हाल में चूंकि वो समाजी तौर पे ताकतवर लोग होते हैं तो वो अपने पैसे और मर्तबे की वजह से इन चीज़ों को रफा दफा कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा होता है मामला तो कॉम्पनसेशन दे के उनको शहर से ही रवाना कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत कानून नाफिज करने वाले इदारों के उन अफसरान की कतई जिम्मेदारी है कि उसका बाकायदा फॉलो अप रखा जाए, और फॉलो अप अगर रखने के बाद भी कोई हर्डल आ रही है तो उसको हायर अथॉरिटीज़ तक, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री तक पहुँचाया जाए, इवन के जो है वो पीएम सीएम तक पहुँचाया जाए, सूबे का सीएम हो या पीएम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को प्रॉपर हाईलाइट नहीं किया जाएगा, फॉलो अप नहीं किया जाएगा, ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। आज चाइल्ड लेबर डे, एंटी अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की हमने अलमिया बयान किया, सारे कानून हैं, सारे आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल्स का आपने जिक्र किया, क्या मैसेज दे के जाएंगे कि चलें, ये थीम तो है कि जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाए? जी हाँ, देखिए इसमें मेरी गुजारिश हमेशा से ये रही है, कानून के लिए एक बात यही कही जाती है कि ये कवायद और ज़वाबित का मजमुआ है जी। अच्छा, लेकिन एरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि भाई कानून एक मकड़ी का जाला है जिसमें सिर्फ छोटे कीड़े फंसते हैं और बड़ा जानवर इसको फाड़ के निकल जाता है। तो अगेन जी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं यानी मेरी ज़ाती राय में जो मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से जानता हूँ कि जब तक आप एप्रोप्रिएट शख्स लेके नहीं आएंगे उस वक्त तक जो है कोई कानून और कोई जी और बाकायदा उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इवन कि अगर उससे कोई वायलेशन होती है तो उसको नौकरी से भी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आज के प्रोग्राम में तशरीफ ला। अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि इस वक्त हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही है, चाइल्ड लेबर डे के हवाले से हमें खुद भी जो है अपने अंदर अवेयरनेस लानी होगी कि किस तरह अगर कोई बच्चा आपके साथ घर में काम कर रहा है या आपके साथ काम कर रहा है तो आप उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।